करते रहे। यानी उनमें जो भी अंधविश्वास था उस पे इन्होंने सवाल उठाए कि ये देखिए, ये तो उल्टी चप्पल देख करके ऐसी प्रथा लगा रहे हैं। कह रहे रात को कुत्ता रोता है तो अरे उसकी कुत्ते की अपनी आवाज़ है। कह रहे कि जी कढ़ाई पे जो सफ़ेद सा थोड़ा कोयला आ गया तो कल रिश्तेदार आएँगे। हिचकी आई है तो कोई याद कर रहा है। हिचकी पाचन तंत्र की गड़बड़ी की वजह से कभी आती है। वो गड़बड़ी है। यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। कहीं न कहीं उस समय पर उस खाने-पचने की प्रक्रिया में। कह रहे कि कोई याद कर रहा है, कोई अपना है। है ना? तो क्या बोलेंगे अंध पॉलीगैमी। अभी साधारणतः अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो हिंदू धर्म में एक व्यक्ति कितनी शादी करता है? तो आप कहेंगे अभी एक व्यक्ति की शादी का जो आपका एक ही से करता है। जब तक कि उसकी जो पहली पत्नी है वो स्वीकार ना कर ले इस बात को कि हाँ, भाई साहब तो नहीं कहेगी। वो ये कहेगी कि हाँ, आप दूसरी कर सकते हैं। अगर पहली पत्नी तैयार है तो आप दूसरी पत्नी से शादी कर सकते हो। पहली दोनों तैयार हैं तो आप तीसरी से भी शादी कर सकते हैं। लेकिन यदि पहली पत्नी तैयार नहीं है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। है ना? समझ गए ना इस बात को? तो बंगाल में क्या चलती थी बहुपत्नी प्रथा और दहेज के चलते एक-एक व्यक्ति 50-50 शादियाँ कर लेता था। कितनी शादी कर लेता था? एक व्यक्ति 50 शादी। और 50 शादी में क्या करता था? ऐसे मान लीजिए, यहाँ से दहेज लिया उसने, डोरी लिया और थोड़े समय के बाद में इसको छोड़ दिया। या इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। बहुत सारी शादी कर ली और एक दिन ये मर गया किसी वजह से। तो कितनी पत्नी उसकी विधवा है इस समय पर? 50। 50। ये मानिए कि अभी शादी हुई और पति जो है किसी वजह से 2, 3, 4, 5 शादी कर पाया। बहुपत्नी प्रथा थी वहाँ, बहुत शोषण होता था और सिर्फ अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वहाँ पर बहुत शादियाँ होती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ फिर इसने किस चीज़ को जन्म दिया? मुझे बताइए क्या इन 50 स्त्रियों को दोबारा जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या ये अपने जीवन का चुनाव नहीं कर सकती हैं? किसी एक खराब व्यक्ति के माइंडसेट की वजह से क्या इनको अपना जीवन भी एक कलंकित जीवन के तौर पर गुजारना चाहिए? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है? विधवाओं की स्थिति। तो ये बहुत सारे रीजन्स हैं जिसमें लोगों ने बोला नहीं यार ये बदलना चाहिए। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा। इसको व्हील सिस्टम आप बोलते हो या पर्दा सिस्टम बोलते हो? पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम। ठीक है? अब जैसे ही आप बात करोगे इस समाज में कि भाई पर्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया 2 वर्ग होते हैं हमेशा। एक तो जो ये कहते हैं नहीं, पर्दा नहीं होना चाहिए। एक वर्ग ऐसा होगा जो ये कहेगा पर्दा होना चाहिए। लेकिन पर्दा होने के पीछे का तर्क क्या है? क्योंकि हमारे किसी भी वैदिक शास्त्र में इसका कोई वर्णन नहीं है। किसी ग्रंथ में इसका कोई वर्णन नहीं है कि प्राचीन भारत में कोई पर्दा नहीं होता था। स्त्रियाँ साफ तौर से शिकार अपने घर के पुरुष सदस्यों के साथ में खेलने जाती थीं या बोले अपने पति के साथ जाती थीं। या हम ये कह सकते हैं कि वो युद्ध में भी भाग लेते थे, जैसे आपने रामायण में देखा होगा। कैकेयी उन्होंने युद्ध में राजा दशरथ के साथ ही तो थी, जहाँ राजा दशरथ ने उनको वचन के लिए प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ वचन मांग सकती हो। हम आप अपनी देवियों का चित्र देखिए। तो आप कहेंगे कि हाँ, प्राचीन समय में भारत में पर्दा प्रथा नहीं थी। तो फिर भारत में पर्दा प्रथा क्यों विकसित? तो भारत में पर्दा प्रथा विकसित होती है जो आपका 12th सेंचुरी है, 12वीं शताब्दी में, जब यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारी आए। तो मुस्लिम आक्रमणकारी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया कि सबसे बड़े कारण तो ये थे कि भई एक तो जो अपहरण होते थे, सुंदर महिलाओं को यहाँ पे जो आक्रमणकारी थे उन लोगों ने उनका किडनैपिंग शुरू किया। धीरे-धीरे ये जो है व्यवस्था अपनाई जाने लगी सब जगह पर। तो जब ये व्यवस्था अपनाई जाने लगी तो उसको फिर हम लोगों ने क्या मान लिया, एक सामाजिक प्रथा मानते हुए स्वीकार कर लिया और हमने कहा कि जो पर्दा है वो उससे लाज बनती है। लाज, उसको लाज का प्रतीक हमने मान लिया और उसको हमने मान लिया कि ये सम्मान का प्रतीक है। अब इसके दोनों पक्ष हैं, है ना? तो लाज का प्रतीक जब आप उसे कह रहे हैं तो एक मुझे बताइए क्या लड़की शादी से पहले पर्दा करती है? आप कहेंगे नहीं। तो क्या आप ये कहेंगे कि शादी से पहले कोई भी लड़की किसी की लाज या सम्मान नहीं करती है? आप कहेंगे नहीं, ये तो आपका ससुराल में होना चाहिए। अच्छा, ससुराल में जाकर के यदि लड़की पर्दा करती है, तो इसका मतलब है कि अब तक शादी से पहले उसकी स्थिति ये थी कि उसको किसी पर्दा की आवश्यकता नहीं थी। अपने चेहरे को ढकने की आवश्यकता नहीं थी और शादी के बाद में उसको अपने चेहरे को ढकने की आवश्यकता पड़ी। इसका क्या कारण आप समझते हैं? आप थोड़ा विचार करें इस बारे में। तो आप कहेंगे हाँ, अगर वह उसका परिवार है, जैसे पहले उसका परिवार था, तो इसका मतलब या तो आप ये मान रहे हैं कि वह हमारे परिवार की सदस्य नहीं है, गैर सदस्य है। यदि आप उसे अपने परिवार की सदस्य मान रहे हैं, यदि उसका ससुर उसको अपनी बेटी की तरह समझता है या उसका घर में जो भी बड़े सदस्य हैं वो उसको अपनी बेटी की तरह यदि समझते हैं, तो वहाँ बेटी को तो फिर उस पर्दे की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शादी से पहले आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, दूसरा फैक्टर ये है कि क्या सिर्फ पर्दा कर लेने मात्र से सही में सम्मान हो जाता है? क्या जो पर्दा करती हैं वो असम्मान नहीं करती? या जो पर्दा करती हैं वो झगड़ा नहीं करती, कलेश नहीं करती, कलह नहीं करती? तो पर्दा तो कलेश और आपका आंतरिक झगड़ों को नहीं रोकता है। आप सोच विचार करिए ज़रा अपने पड़ोस के बारे में। तो आप कहेंगे हाँ भैया, वो तो जिसको तो आपका घटना मतलब करनी है कोई भी घटित, तो वो तो पर्दे के अंदर से भी गाली दे देगी, घूंघट के अंदर से गाली दे देगी या मतलब का आपका अपमानसूचक शब्द बोल देगी। इसमें कौन सा फ़र्क आएगा? कौन सा पर्दा थोड़ी ना रोक लेगा। तो ये मतलब आपको उसके लिए तार्किक होना पड़ेगा। फिर भैया उस व्यक्ति को बुखार हुआ, तो आप समझना यदि आपको बुखार हो जाए या आप में से किसी ने सामना किया, कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति उठ तक नहीं पाता है। ऐसा होता है हाँ या ना? ऐसा हो मतलब कि अभी 2 कदम चलना भी बहुत मुश्किल हो। आप कहेंगे हाँ होता है। तो शरीर तो आप ही का था, तो क्यों आप अभी 2 कदम नहीं चल पा रहे हैं? तो आप कहेंगे भैया सीधी-सी बात है ना, व्यक्ति बीमार हुआ तो एनर्जी का फ्लो घट गया। उसके शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं बची, उसके शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं बची, ऊर्जा का स्तर नीचे की तरफ आ गया। यदि ऊर्जा का स्तर शरीर में नीचे की तरफ आ सकता है, तो ऊर्जा का स्तर शरीर में बढ़ भी तो सकता है। कहें जी हमने खुद देखा उसको उसको भूत आ गए थे, उसने 2 व्यक्तियों को उठा लिया ऐसे, 4-5 लोगों के काबू में नहीं आई और फिर लोगों की दुकानें शुरू होती। फिर तमाम तरह की चीज़ें आती हैं, इसमें तमाम तरह के फिर आपका विद्वान लोग आते हैं जिन क्रियाओं को हम जानते हैं। तमाम तरह के, फिर वो चाहे पोप हों, ईसाई हों, फिर चाहे आपका मुस्लिम तांत्रिक हों या फिर आपका उस तरह के हिंदू पंडित हों। पंडित का मतलब क्या? जिसको पांडित्य है उस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञ बताता है। मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ हूँ, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो। तो खुद को बोलेगा इसकी एक्सपर्टीज़ हमारे पास में है। इसका जो गूढ़ ज्ञान है वो हमारे पास में, हम इसको दूर करेंगे। है ना? तो आडंबर स्वरूप रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। किसने सुना आपने करो? ये भारत में प्रचलित है या नहीं है? बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ते को पार नहीं करना चाहिए। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बाल नहीं काटने चाहिए। अनेक प्रकार की कुप्रथाएँ। टूटा हुआ दर्पण आपका मतलब कुप्रथा तो नहीं कह सकते, अंधविश्वास इसको कहेंगे। टूटा हुआ दर्पण नहीं होना चाहिए। आप यदि बाल काट लोगे, नाखून काट लोगे, तो उसके पीछे क्या था कारण? एक दूसरा कारण ये था कि पहले उजाला नहीं होता था।
अंधेरा था और टेटनस का इंजेक्शन भी विकसित नहीं हुआ था। आप यदि नाखूनों को काट रहे हैं किसी नुकीली चीज से और कभी किसी की स्किन कट जाती थी तो टेटनस का इंजेक्शन नहीं था और हिंदुस्तान में हजारों मौत होती थी, हजारों मौत कटने मात्र की वजह से या खराब ब्लेड की वजह से। लेकिन जब धीरे धीरे टेटनस आया, दुनिया में उजाला आया, तो आप नाखून काट सकते हैं, बेशक रात में नाखून आप काट सकते हैं। आप ट्यूसडे को बाल कटवा, शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। अरे भाई साहब, इतने बड़े लोगों के लोहे के इतने बड़े व्यापार हैं, अरबों रुपए के जिनके व्यापार हैं, क्या वो शनिवार को लोहे का व्यापार खत्म कर देते होंगे? आप कहेंगे नहीं भैया वो तो नहीं खत्म करते होंगे। अब जिसके घर में 20 रुपए का लोहा आना है, सारा जो मैथ्स उसको लगाना है। इसको सिर्फ आपका कोई गाड़ी खरीदनी है। अब जिनका टर्नओवर रोज का करोड़ों रुपए का है, वो सैटरडे को बिजनेस बंद नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में आपका फली फूली, उन्हीं को हम कहते हैं कि बिना तर्क के आपने उनको स्वीकार कर लिया, और तो बिना तर्क के जो किसी चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं वो अंधविश्वास हो जाता है।